फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। SKK एग्जाम स्टडी हमारे चैनल पर क्या है, हरियाणा की सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है विद ऑल सब्जेक्ट्स। और आप क्या है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या है, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल, इसका क्या है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं, जो कि क्या है 2016 में हुआ था। दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या है, इस पेपर के अंदर मैं आपको एक आइडिया सा बता दूंगा। इस पेपर को मैं आपको पूरा सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है, सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर पर टिक किया हुआ है मैंने, और यहाँ से आपको एक आइडिया मिलना है। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उनमें से क्या है, फ्रेशर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे। उन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो वीडियो है ये काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2021 में एग्जाम होगा वो इस तरीके का आ सकता है, हमें तैयारी इस तरीके से करनी है। अगर आपको एक आइडिया मिल जाता है, आपको एक पूरी पूरी की पूरी जो न्यूज़ है वो मिल जाती है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये 2016 का पेपर है इवनिंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जब भी कोई एग्ज़ाम होने वाला होता है, जैसे अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2021 में होगा, तो 2021 की करंट अफेयर आपको करनी होगी और 2020 की भी करंट अफेयर आपको करनी होगी। करंट अफेयर का भी आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, हरियाणा जीके का भी मिल जाएगा, साइंस का भी मिल जाएगा, और क्या है, जो इंडियन जीके है उसका आइडिया भी आपको यहाँ से मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन का जो मेजबान राष्ट्र था वो कौन था? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, हमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उनको स्टडी करना होता है। उन सारे क्वेश्चन को याद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या है, जो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आप एक जो डायरी है उसमें लिख लो, नोटबुक में लिख लो, और उन टॉपिक्स को क्या है, स्टडी करो। उन टॉपिक्स को क्या है, अच्छे से नोट्स बनाओ, तब जाकर आपकी क्या है, बात बनेगी, तब जाकर आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि 2016 में पेपर हुआ था, तो 2016 का ही क्या है, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो सार्क देश हैं उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या है, 2020 की 2021 की करंट अफेयर करनी है, और 2021 की करंट अफेयर की सीरीज हमने अपने चैनल पर चलाई हुई है, आप जाकर वहां से क्या है, सभी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? देखो दोस्तों, हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो उस समय 2016 में राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, चुनाव हुए हैं दोबारा से, और फिर क्या है, केंद्रीय मंत्री क्या है, अब अमित शाह जी हैं। तो आपको क्या है, जितने भी हमारे मंत्री हैं, रेल मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, उनका डाटा आपने एक नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस विषय में से क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेलों से संबंधित है। 2021 2000 क्या है 20 इसमें से, और 2019 2018 जो पिछले साल के जितने भी खेलों से संबंधित क्वेश्चन हैं, जिनमें क्या है, कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आया है, सिल्वर लेकर आया है, उन सभी को क्या है, आप ऑर्गेनाइज कर लो, एक नोट्स बना लो, उस नोट्स को आप बहुत सारी सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओलंपिक खेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों से पदक जीतता है तो हरियाणा के अंदर उसको कितना इनाम मिलेगा? 6 करोड़ का इनाम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि इंडियन जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, साइंस भी होता है। तो इंडियन जीके क्या है, बहुत बड़ा है, और इंडियन जीके को भी आप क्या है, आसानी से याद कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, हम उनको आपके सामने रख देंगे, तो आपको एक आइडिया सा हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी में संपोषण किया है? तो यहाँ पर क्या है, विजयनगर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों, देखो अभी मैं आपको क्या है, जो जीके के और जो साइंस के हैं, हिंदी के हैं, इन क्वेश्चन को आपको फोकस कर रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस के साथ आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ की लिंक क्या है, अपने जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जाकर क्या है, इस पीडीएफ को ले सकते हैं, और आपके जो मैथ और साइंस के
सॉरी मैथ और रीजनिंग के हैं उनको आप क्या है आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडिया सा मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विधा के कारण है। रणदीप हुड्डा क्या है, हमारे हरियाणा से हैं, जो क्या है बॉलीवुड में जाकर उन्होंने क्या है अपना नाम कमाया है, और वो क्या है बॉलीवुड में एक्टर हैं। तो एक्टर है तो क्या है, वो एक अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें क्या है दिशाओं के बारे में पूछा गया है। ये आपने क्या है, मैंने पीडीएफ डालने का वादा आपसे किया है। टेलीग्राम में हमारा इसी नाम से SKK एग्जाम स्टडी नाम से ही चैनल है, और हम इस पीडीएफ की लिंक क्या है अपनी चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। दोस्तों यहाँ पर जो हरियाणा में क्या है, दो तरह की ऋतुएं होती हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, यानी कि गर्मियों में गर्मी होती है और सर्दियों में क्या है सर्दी होती है। तो यहाँ पर क्या जो शीतकालीन ऋतु है उसका तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों हरियाणा जीके की क्या है, हमने मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं कि हमारे चैनल के अंदर क्या क्या है। हरियाणा जीके से संबंधित हमने सभी जिलों की वीडियो डाली हुई हैं। 700 पर्सन की एक महा मैराथन क्लास है, और ऊपर से क्या है हमने लगभग 200 के आसपास क्या है हमारे चैनल पर हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज जीके हैं। उन टॉपिक वाइज जीके को कर लो आप, तो आपका हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में मैथ का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11 में रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये आपने क्या है पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वहां से आपने खुद सोल्व करके देखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है। गुड़गांव में, रोहतक में, अंबाला में, चंडीगढ़ में। तो यहां पर राइट आंसर क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का, इससे अगला भी मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर आयोजित हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, ये करंट अफेयर का है। तो आपने क्या है करंट अफेयर का करना, यहां से आइडिया लेना है। 2016 में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो 2015 की करंट अफेयर पूछी गई है। अभी 2021 में होगा, तो 2021 की और 2020 की करंट अफेयर पूछी जाएगी। 2020 की जितनी भी करंट अफेयर है हरियाणा की, उसकी हमने क्या है बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। 2021 की करंट अफेयर का बैच हमने चलाया हुआ है, वो बैच में आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। ठीक है, उस बैच को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है। पंडित लक्ष्मीचंद ने क्या है किसको अपना गुरु माना है, मान सिंह जी को। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सर्कल से संबंधित क्वेश्चन है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर साइंस का एक क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टांगरी नदी का, दोस्तों अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी भी नदियां हैं झीलें हैं, उन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लो। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्या दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है ना दोस्तों, वो मोरनी की पहाड़ी है। मोरनी की पहाड़ी कहां पर है, पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटम बम का आविष्कार किसने किया। देखो दोस्तों, जितने भी हमारे इन्वेंटर्स हैं और जिन्होंने इन्वेंट की हैं अलग अलग चीजें, उनको आप याद कर लो। साइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या है अलग अलग चीजें बनाई हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के निकटतम है। ध्रुव, अल्फा सेंटोरी, सीरियस या सूर्य। सूर्य दोस्तों क्या है एक तारा है जो कि क्या है पृथ्वी के निकट है। अभी यहाँ पर देखो आप साइंस का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 26, कैलाश सत्यार्थी को 2014 का दिया गया है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। जितने भी अवार्ड हैं 2020 के 2021 के, आप उनको क्या है याद कर लो। दोस्तों मेरा जो ये पीडीएफ मैंने बनाई है स्पेशली, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि क्या क्या आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स से संबंधित अवार्ड करने ही करने हैं। ठीक है, जितने भी नोबेल प्राइज हैं, बाफ्टा अवार्ड हैं, पत्रकारों से संबंधित बहुत सारे अवार्ड हैं, फिल्मों से संबंधित हैं, उन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगरे का किला किसने बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो आगरे का किला किसने बनवाया था दोस्तों, अकबर ने। मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है। देखो दोस्तों, मारा गांव अपना गांव, जगमग गांव यानी कि जगेगा, रोशनी से भरपूर जगेगा। तो कैसे जगेगा, कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, विद्युत प्रसारण मंत्रालय से। ठीक है,
महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? दोस्तों कई बार महाभारत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो महाभारत के मैंने अपने चैनल पर बहुत पहले 2 वीडियो डाली थी, उन दोनों वीडियो को देख लो। ठीक है, उन दोनों वीडियो को देख लिया ना तो आपके महाभारत से संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछ ले। महाभारत के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं जिनको आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स के लेखक क्या हैं? देखो दोस्तों, जितनी भी पुस्तकें हैं 2020 में 2021 में, उनके लेखक को आप याद कर लो। ठीक है, तो उस समय में देखो 2020 के अंदर जो जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनके लेखक को याद कर लो, 2021 के भी कर लो। नेक्स्ट देखो, गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन है? कलन खां। MS सुब्बलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? गायक है। जितने भी हमारे गायक हैं या वादक हैं तो उनको भी आप याद करो। भारत में अत्यधिक सरसों का तेल उत्पादन कहाँ, किस राज्य में होता है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? सरसों का। देखो दोस्तों, मैं आपको क्या है, एक बस मैंने बार बार कह रहा हूं, इतनी बार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो ये PDF है, मैं PDF के अंदर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और मैं बस पढ़ूंगा और आपको आंसर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे एक आइडिया लेना है। ठीक है, कि हाँ भाई इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है तो इस टॉपिक को याद करना है। ठीक है, तभी तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पर इन्हें माना जाता है। आर्य जो समाज है उसका संस्थापक किनको माना जाता है? दयानंद सरस्वती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव को गोद लिया? 15 ने। अभी देखो यहां पर क्या है, रीजनिंग का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सभी टॉपिक वाइज हरियाणा जीके करवाइए, कहीं नहीं मिलेगी आपको, हमारे चैनल पर ही मिलेगी। टॉपिक वाइज जीके के अंदर हमने जो हरियाणा के मुहावरे हैं उनको करवाया है। 12 बाट का मतलब होना है कई टुकड़ों में बिखर जाना, यानी कि नष्ट हो जाना। अभी देखो यहाँ पर क्या है, रेखा कहती है, यहाँ पर रिलेशन से संबंधित रीजनिंग है, इनको आप क्या है सोल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो रीजनिंग से संबंधित ये सारे के सारे क्या है, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर देखो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, हरियाणा में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? देखो दोस्तों, हरियाणा के अंदर क्या है, सबसे प्राचीन क्या है, विष्णु का मंदिर है। ठीक है, जो कहाँ पर है? तोशाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी रीजनिंग से संबंधित है, मैथ से। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? दोस्तों, जब हरियाणा में अमावस की छुट्टी होती है ना तो उस समय में क्या है, बैलों की छुट्टी कर दी जाती है। बैलों से कोई भी काम नहीं करवाया जाता, ना ही उन्हें बांध कर रखा जाता। ठीक है दोस्तों, ना ही क्या है उनको जो बग्गी होती है उसमें जोड़ा जाता। ताउड़ू किस जिले के अंतर्गत आता है? मेवात। जो ताउड़ू नगर है वो मेवात जिले के अंतर्गत आता है। मैंने सभी जिलों की वीडियो बनाकर डाली हुई हैं। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? देखो दोस्तों, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हरियाणा से होकर गुजरने वाले, उन सभी को भी आपने याद रखना है, उस पर भी हमारी वीडियो है। तो यहाँ पर क्या है, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कमांड की सूची को कहते हैं मेन्यू। ठीक है, मेन्यू कहते हैं भाई। चिप इसका ही एक आम नाम है। देखो दोस्तों, कंप्यूटर से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कंप्यूटर की जो जीके है उसको कहाँ से याद करें। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जितने भी हरियाणा के एग्जाम है, वैसे तो एक दो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आ जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो आती हैं, जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स होती हैं वो आती हैं, तो आप उनको क्या है याद कर लो। जितनी भी बेसिक फुल फॉर्म्स है, शॉर्टकट कीज हैं, उनको क्या है आप याद कर लो, तो आपको क्या है कंप्यूटर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, चिप इसका ही एक आम नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट का। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या जो गैस है वो क्या है, वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी की सभी वायु प्रदूषक गैस है। यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? सरस्वती नदी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सरस्वती नदी वैसे तो विलुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी जो पुरातत्व विभाग हैं जो क्या है इस नदी का पता लगा रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो ये नदी है वो क्या है, जमीन के नीचे बह रही है। तो इसके क्या है, उद्गम स्थल का पता लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महिला थानों का प्रारंभ
किस त्योहार से शुरू किया गया है रक्षाबंधन। महिलाओं के लिए क्या है अलग से थाने खोले गए हैं हरियाणा के अंदर, जहां पर महिलाएं अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में जानकर क्या है वहां पर आसानी से बता सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। जो भारत रत्न है दोस्तों, इससे संबंधित भी किस किस को मिला, पहला किसको मिला, सबसे कम उम्र वाले, सबसे उम्रदराज, मृत्यु के उपरांत किसको भारत रत्न मिला। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये सभी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। जो सुनहरा रेशा होता है ना वो पटसन को कहा जाता है। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से है। कैथल में एक कलायत नामक क्या है एक जगह है जहां से क्या है कपिल मुनि का संबंध है। यूएनओ के सुरक्षा समिति में से कौन स्थायी सदस्य है। फ्रांस। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है। अरावली। अरावली पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। विषम को पहचानिए। वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, तुर्की। तुर्की देखो बाकी ये क्या है सभी कैपिटल्स हैं, तुर्की क्या है देश का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कुछ जो कंट्रीज होती हैं देश होते हैं उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है। योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बाबा रामदेव जी। भूकंप मापी जो यंत्र है वो भूकंप में थर्मामीटर से क्या मापा जाता है तापमान। खरीफ फसल देखो दोस्तों, कई बच्चे बहुत सारी खरीफ और रबी की फसल को भी नहीं पहचान पाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है। 3-4 मिनट की वीडियो है, बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कौन कौन सी फसलें हैं, रबी को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि बच्चों को क्या है बहुत सारी कठिनाई होती है रबी और खरीफ की फसलों को पहचानने में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, क्योंकि ये करंट अफेयर का है। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आपको क्या है 2020 की 2021 की करनी है। यहाँ पर देखो क्या है, ये है भाई, ये आ गया देखो ये 69। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र किस स्थान पर है। असनपुर, सोनीपत। देखो दोस्तों, देश का हरियाणा का तो है ही, क्योंकि हरियाणा देश के अंदर ही है। देश का जो सबसे अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है जिसमें क्या है कंप्यूटर की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं, वो कौन सा है भाई, असनपुर, सोनीपत में। नेक्स्ट देखो, चिरोड़ी जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की जमीन खेती योग्य बनाई जाती है। चिकनी मिट्टी वाली जमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भाग में। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने क्या हरियाणा जीके पे बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके का है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यमुनानगर के छिछरौली नामक स्थान पर क्या है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसको क्या है हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे क्या है भाई रीजनिंग मैथ के, इनको देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है। लकड़ी के तख्तों पर। जो लोक नाटक होते हैं, ठीक है, उनका जो मंचन होता है वो क्या है लकड़ी के तख्तों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए उपयोगी आने वाली गैस कौन सी है। एसीटिलीन। ठीक है, फलों को पकाने के लिए क्या है अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, और कई बार क्या है गैसों के अंदर रख दिए जाते हैं, जिसके क्या कारण क्या है फल पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को कहते हैं स्वर पिच। ठीक है, देखो दोस्तों, जो स्त्री की वाणी है, महिलाओं की वाणी है, जो पुरुषों की वाणी है, वो अलग से ही पहचान में आ जाती है। किस कारण, क्योंकि उनका जो बोलने का जो स्वर है उसके कंपन के कारण, उसकी ध्वनि के कारण क्या है, उसकी पिच के कारण क्या है, उसको अलग से पहचान लेते हैं। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे। हेमचंद्र। देखो दोस्तों, अकबर के समय में क्या है राजा हेमचंद्र, जिसको क्या है राजा हेमू भी माना जाता है, ये हिंदू शासक थे। और क्या है जो बैरम खान ने क्या है इनको शर्म जो सिर है वो क्या है कलम कर दिया था। नेक्स्ट देखो, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि लाल प्रकाश में न्यूनतम विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध क्या कहा जाता है। परिस्थिति विज्ञान। ऊर्जा देने, देखो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इतने हार्ड लेवल की नहीं है, फिर भी आपको क्या है साइंस की अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। अभी ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी देखो,
नंदनवन शब्द में मात्राएं हैं। देखो दोस्तों, हिंदी ग्रामर को हल्के में मत लो। हिंदी ग्रामर को बच्चे बिना पढ़े ही चले जाते हैं कि हमें हिंदी ग्रामर आती है। उनको ये तो पता है संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं। लेकिन वो अगर किसी शब्द के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वो नहीं बता पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये आपको 11वीं 12वीं या 10वीं 8वीं 9वीं या 7वीं क्लास के लेवल का कुछ नहीं पूछा जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना होता है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाएगी जिसके बारे में आपको क्या है, थोड़ी कठिनाई होगी बताने में। तो नंदनवन शब्द में मात्राएं हैं, 6 मात्राएं हैं। अभी कई बच्चे बता ही नहीं सकते इसमें कैसे 6 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखो, खाली जगह को भरो। हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन बहुत सारी इजी आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन क्या है ऐसा पूछ लिया जाता है जिसका आंसर आप नहीं दे पाते। तो हिंदी ग्रामर को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। हम मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी है क्या है, 2 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो अन की बिंदी लगी हुई है उसी से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 देखो, भाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। भाई, भाई का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, बेटी होगा, बेटा होगा, लड़की होगी, क्या होगा, बहन होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, सीता खेलता है, सीता खेलती है। अब जो सीता शब्द है वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, क्या है, स्त्रीलिंग का है। तो जो क्रिया है वो भी तो चेंज हो जाएगी, सीता खेलती है। इनमें विजातीय शब्द छाटो भाई, विजातीय यानी कि जो सबसे अलग जाति का है, शेर। अनुराग शब्द का विलोम पद क्या है, विराग। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, नयन। तो आपको क्या है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, इस तरीके के क्या है आपको याद रखने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप क्या है और क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं हरियाणा कांस्टेबल के, तो क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस साल का क्वेश्चन पेपर देखना है। हम आपको पूरा सोल्व करके समझाएंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।